सास और बहू का जीवन में नया अध्याय। कहानी का आरंभ। एक छोटे से गांव में एक पारंपरिक और बहुत ही सजीव परिवार रहता था। घर के मुखिया श्रीमती उषा देवी, जो गांव की एक सम्मानित और सशक्त सास के रूप में जानी जाती थीं। उनके साथ उनके बेटे राजेश और बहू मोनिका का परिवार भी था। मोनिका एक आधुनिक और शिक्षित लड़की थी, जो अपने नए विचारों और दृष्टिकोण से घर की पुरानी परंपराओं को चुनौती देती थी। शुरुआत में उषा देवी को यह सब बहुत अजीब लगता था, क्योंकि वह हमेशा से ही अपने पुराने रूढ़िवादी विचारों में विश्वास करती थीं, जिनमें घर की महिला का मुख्य कार्य खाना बनाना, सफाई करना और पारंपरिक संस्कारों को मानना था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। मोनिका ने शादी के बाद घर में आने के कुछ ही महीनों बाद यह महसूस किया कि सास के साथ तालमेल बैठाना आसान नहीं था। उषा देवी का हमेशा यह मानना था कि घर में महिला का स्थान रसोई घर और बच्चों की देखभाल में है। वह हमेशा मोनिका को वही काम करने की सलाह देती थीं, जो वे खुद करती आई थीं। लेकिन मोनिका का मन इस पर कभी नहीं रमता। वह जानती थी कि जीवन में महिलाओं के लिए भी कई और पहलू हैं, जिन्हें समझने और अपनाने की जरूरत है। मोनिका की सोच। मोनिका को बचपन से ही यह सिखाया गया था कि महिलाएं किसी भी रूप में अपनी पहचान बना सकती हैं। वे अपनी शिक्षा, करियर और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकती हैं। मोनिका ने शहर में पढ़ाई की थी और वहां काम भी किया था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा था, उसे घर में भी लागू करने की कोशिश की थी। वह चाहती थी कि घर में हर किसी को अपनी व्यक्तिगत जगह मिले और घर के सभी सदस्य मिलकर एक दूसरे की सहायता करें। मोनिका का मानना था कि यह कोई अपराध नहीं है कि एक बहू अपने सास से अलग विचार रखे। मगर उषा देवी को मोनिका का यह नजरिया पसंद नहीं आता था। उनका मानना था कि बहू का मुख्य कार्य घर के कामकाज में मदद करना है और उसे सास के आदेशों का पालन करना चाहिए। उषा देवी को यह लगता था कि मोनिका ने बहुत ज्यादा स्वतंत्रता ले ली है, जो कि उनके समय में नहीं था। उषा देवी की दुनिया एकदम अलग थी, जहां हर बात नियम और परंपरा के अनुसार होती थी। उषा देवी का संघर्ष। उषा देवी का मन यह समझने को तैयार नहीं था कि मोनिका क्यों इतनी खुदमुख्तार है। वह अक्सर मोनिका को कहती, तुम्हें घर के कामों में ध्यान देना चाहिए और यह सब नया करना ठीक नहीं है। हमारे समय में हमें यह सब नहीं करने की इजाजत थी। उषा देवी के ये शब्द मोनिका को हमेशा खटकते थे, लेकिन उसने कभी भी जवाब नहीं दिया। वह समझती थी कि यह सिर्फ एक पीढ़ी का फर्क है और समय के साथ सब कुछ बदलता है। मोनिका ने धीरे धीरे घर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वह सास के साथ बातचीत करने के लिए समय निकालती और धीरे धीरे उषा देवी को समझाने की कोशिश करती कि दुनिया बदल चुकी है और इस बदलाव को अपनाना चाहिए। वह उन्हें बताती कि किस तरह से महिलाएं अब खुद को साबित कर रही हैं और समाज में अपनी जगह बना रही हैं। सास और बहू के रिश्ते में बदलाव। एक दिन उषा देवी को अचानक एक बहुत बड़ी घटना ने झकझोर दिया। उनकी एक पुरानी मित्र, जो बहुत ही खुले विचारों वाली थी, उनके पास आई। वह अपनी बहू के साथ बहुत अच्छे संबंधों के बारे में बता रही थी और यह भी कह रही थी कि उन्होंने अपनी बहू को पूरा समर्थन दिया था ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। यह सुनकर उषा देवी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने हमेशा यह देखा था कि सास बहू के रिश्ते में संघर्ष रहता था। उषा देवी ने सोचा, क्या सच में सास बहू के रिश्ते में बदलाव आ सकता है? उन्होंने मोनिका से बात की और उसने मोनिका को अपने पुराने विचारों के बारे में बताया। मोनिका ने उन्हें समझाया कि यह बदलाव केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए फायदेमंद होगा।
अगर वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे तो न केवल उनका रिश्ता मजबूत होगा बल्कि घर का माहौल भी बेहतर होगा। यह पहली बार था जब उषा देवी ने मोनिका की बातों को पूरी तरह से सुना और समझा। उन्होंने महसूस किया कि सचमुच समय बदल चुका है और यह बदलाव घर के वातावरण के लिए जरूरी था। नए अध्याय की शुरुआत उषा देवी ने अब अपने पुराने विचारों से थोड़ा समझौता करना शुरू कर दिया था। उन्होंने मोनिका को घर के बाहर काम करने की अनुमति दी और उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपने सपनों को पूरा करे। साथ ही मोनिका ने भी सास के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए और घर में कुछ परंपराओं को निभाने के लिए कदम उठाए। वह रोजाना सास के साथ कुछ समय बिताती, उनके साथ पूजा करती और उनके विचारों को समझने की कोशिश करती। धीरे धीरे सास और बहू के रिश्ते में जो दूरी थी वह कम होने लगी। उषा देवी ने मोनिका के विचारों को अपनाना शुरू किया और मोनिका ने उषा देवी के अनुभवों से सीखने की कोशिश की। दोनों के बीच एक नया संतुलन आया जिसमें हर किसी का स्थान और योगदान महत्वपूर्ण था। समाप्ति यह कहानी सिर्फ सास और बहू के रिश्ते की नहीं बल्कि उन दोनों की यात्रा की भी है जिसमें दोनों ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान किया और अपनी जिंदगी में बदलाव को स्वीकार किया। सास ने अपनी रूढ़िवादी सोच को छोड़कर बहू के विचारों को समझा और बहू ने सास की परंपराओं का आदर किया। दोनों ने मिलकर अपने घर में एक नया अध्याय शुरू किया जहां हर किसी का स्थान और विचार महत्वपूर्ण था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में समझ, सम्मान और बदलाव की आवश्यकता होती है। जब हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।